स्मरण करते हुए और सुंदर पुराणों की कथा पढ़ते हुए पर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को साथ में ले चले। राम जी ने कहा आप चिंता मत कीजिए गुरु जी, आप हमारे साथ हैं तो हमें किसी की चिंता नहीं। बोले जो नजदीक वाला रास्ता है ना जहाँ तारका है हम वही रास्ते पे जाएंगे। विश्वामित्र जी ने उसकी कथा बताई। हे राम, वो जो राक्षसी है ना, श्राप के कारण उसका ये राक्षसी शरीर मिला है और उस राक्षसी शरीर का मैं चाहता हूँ कि आप उसका उद्धार करेंगे और इसलिए हम चाहेंगे कि उसी बात में अगर जाएंगे तो फिर उस स्त्री का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और बहुत प्रकार से जब उस वन में पहुंचे हैं, उस वन का नाम था तारका और उस राक्षसी का नाम था तारका। उस वन में पहुंच गए और कहते हैं कि तारका ने बहुत जोर से गर्जना की है। आइए तारका की सुंदर झांकी आ रही है, आप लोग देखेंगे। तारका ने पास पाया कि कोई आ रहा है, उसने बड़ी जोर से और चिल्लाई आ रही, मेरे जंगल में कोई मनुष्य आ रहा है। अब कहते हैं उस वन का नाम ताकत था और उस ताकत वन में तारका रहती थी और जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी सब लोग खाते अपने आहार बनाती थी। उस आहार को जानते कि आज मुझे कोई मनुष्य का आहार प्राप्त होगा, तारका को आहार आ गया और तारका वहाँ पर जाकर कहती है कि आज तो भगवान मेरे ऊपर बहुत कृपा की है, बहुत दिन से मैं भूखी हूँ। आइए तारका आ रही है, झांके में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जस करे सो तस फल रखा। कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है, जिसका जैसा कर्म होता है उसका उसी प्रकार से फल मिलता है। हम सोचते हैं कि मुझे ही दुख क्यों होता है, मुझे ही इतना कष्ट क्यों है, तो जिसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे उसका इस जन्म अच्छा है और जो इस जन्म में अच्छा कर्म करेगा उसका अगला जन्म अच्छा होगा। इसलिए कहते हैं कि जो जीवन में शुरू से अंत तक परमात्मा का कभी भजन किया हो तो उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं होता, कोई दुख नहीं होती। आज कहते हैं समाज में हर प्रकार से अनेक बीमारी का शिकार है, कोई बीपी, कोई शुगर, सबसे अधिक बीमारी है मोबाइल का बीमारी है। हर व्यक्ति मोबाइल के उस बीमारी से परेशान है। अगर मोबाइल ना मिले तो झगड़ा हो जाएगी, लेकिन भगवान की कृपा देखिए, आप लोग अगल बगल चारों तरफ घूम के देखिए, भगवान की बहुत कृपा कि हम लोग यहाँ बैठे हैं तो किसी का मोबाइल देखने का फुर्सत नहीं है। ये राम की कृपा है। जब भगवान की कृपा होती है ना तो हम संसार के माया को हटा देते हैं, वो परमात्मा से अपने मन को जोड़ लेते हैं। तो भगवान की कृपा होती है, जब हम बैठे हैं तो मोबाइल किसी को देखने का फुर्सत नहीं होती। ये राम की कृपा है। एक बार कृष्ण जी सोचे, एक चढ़ावा आया है माता रानी के दरबार में। श्रीमान लक्ष्मण कर्मानी की ओर से 100 रुपये का चढ़ावा। मेरे वन में मनुष्य कहाँ से आ गया? बोलिए दुर्गा मैया की। एक ही बाना प्राण हरि लीला, जाने ते मुझे बदल
है वो भूतनी बन गई। जैसे बैठ जाइए, बैठ जाएंगे भाई सब लोग। आप लोग भूत प्रेत देखे हैं ना, मरने के बाद किसी को उत्तम गति होती है और कोई भूत प्रेत बन जाते हैं। ये तारका का भूत का स्वरूप आप लोग को दर्शन हुआ है। बैठिए सब लोग, जैसे राज सब लोग बैठ जाएंगे। यूट्यूबर कहाँ मुझे लग रहा है यार रुकी जाए ना कैसे बोलिए श्यामरात्र भगवान की, बोलिए वीर बजरंगबली की, बोलिए संत समाज की, बोलिए दुर्गा माता की। तारका को वध करके और तब विश्वामित्र जी ने जो अपने पास जितना ज्ञान था सबको राम लक्ष्मण को देते हुए और आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग बैठेंगे। जय श्री राम। बोलिए दुर्गा मैया की जय, बोलिए वीर बजरंगबली की जय, बोलिए श्यामरात्र भगवान की जय। झांकी में जैसे आप लोग चिल्ला रहे थे, अभी तारका को देख के बाद जोर से जयकारा लगाइए तो बोलिए दुर्गा मैया की। एक बार भाई लोग जयकारा लगा देंगे। बोलिए वीर बजरंगबली की। अच्छे अच्छे लोग थे, उनको बुलाए। भूत का पकड़ने लगे शमशान घाट में। भोलेनाथ जी ने कहा भाई क्यों रो रहे हो? बोले क्या बताएं, हम लोग को न्योता नहीं मिला। किसकी न्योता? बोले राम जी की न्योता नहीं मिली। भोलेनाथ जी ने कहा टेंशन मत लो, जब मेरा शादी होगा ना मैं तुम सबको बुलाऊंगा। और सब कहते हैं कि भोले बाबा बड़े निराले हैं। भोले बाबा ने जितने संसार में भूत प्रेत थे सबको बुलाया है। और भोले बाबा की तरह तो गजब की थी। भोले बाबा का विवाह नहीं हो पाया। फिर कभी आइए भगवान की जो ये रक्षा के लिए जो विश्वामित्र के आश्रम तक पहुंचे हैं राम लक्ष्मण, अब थोड़ा दूर में उनको तारका बहुत बड़ा हो गया है। कहो ये लोग जितने थे सबको राम लक्ष्मण ने मारा। और मारने के बाद उनके जग में जितना विघ्न हो रहा था तो विघ्न को दूर किए हैं और उनके विघ्न को दूर करते हुए जग में सफलता प्राप्त हुई है। अच्छा बोलिए कितने लोग कथा सुनने वाले हैं? एक बार हाथ दिखा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। और कितने लोग भजन सुनने वाले हैं? भजन कितने लोग सुनने वाले हैं? और कितने लोग नाचने वाले हैं? कहते हैं कि भगवान नाच है ना महारानी। अच्छा इनके एक बार में दिखा देंगे कि कितने लोग नवरात्र कर रहे हैं। कितने लोग नवरात्र कर रहे हैं? पर दरबार में हाथ दिखा दीजिए। जय श्री राम। नवरात्र करने वाले कोई नहीं, पूजा करने आते हैं। 9 दिन तक करते हैं कि फलाहार 9